इसीलिए कहा गया है जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो जब बुझ गई शमा तो हाँ जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो देखिए, अगर मुसाफिर घर से उस वक्त निकलेगा जब स्टेशन से गाड़ी निकल जाती है तो क्या होगा? वही हमारे साथ हो रहा है कि गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। हाँ गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। आखिर वो लौट करके आखिर वो लौट करके वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो इंसान को उस समय समझ आया कि क्या करना है जब वो बूढ़ा हो चुका है और किसी गाड़ी के पुर्जे में जंग लग जाती है तो वो काम नहीं करती। इसीलिए बंदे को उस वक्त समझ आया जब उसके एक पुर्जे में जंग लग गया। कवि ने कहा है, मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा। उस वक्त चलना सीखा। सीखा और सीखा। उस वक्त चलना सीखा। हो मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा। सीखा जब बूढ़े तन के हर एक जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो फुर्सत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। फुर्सत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला। ना निकला सुमिरन का वक्त निकला। ना निकला सुमिरन का वक्त निकला। ना निकला सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला। ना निकला सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त निकला। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो बहुत ही सुंदर रचना है, नत्था सिंह जी द्वारा लिखी गई। अंत में क्या कहते हैं? आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया युद्ध। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले। हथियार फेंक डाले।
हासिल जब हथियार फेंक डाले, यमराज खोज लेकर यमराज खोज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन सुनाइए भाई नीता जी। जी प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, भजन सुनाइए। माता जी प्रणाम। गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय। अब सौंप दिया है इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस जीवन का, अर्पण कर दूं इस जीवन का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं इस जग में रहूं और जग में रहूं, तो ये सारे हूँ इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो चरण पुजारी बनूं तेरा। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो चरण का पुजारी बनूं। मुझ सेवक के एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, दरबार में तेरे आऊं मैं। तब तब हो मेरा भाग्य उदय, तब तब मेरा हो भाग्य उदय। सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का
सभी भारी तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय, प्रभु की जय। और सुनाइए एक। रे मन कृष्ण नाम कही लीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। गुरु की वचन अटल करिमा नहीं, गुरु की वचन अटल करिमा नहीं। साधु समागम कीजे, साधु समागम कीजे। रे मन कृष्ण नाम कही लीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। पढ़िए मुनिए भगति भागवत, पढ़िए मुनिए भगति भागवत। और कहा कच कीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। कृष्ण नाम बिनु जन्म पारथ, कृष्ण नाम बिनु जन्म पारथ। बिरथा कही लीजे, रे मनो कृष्ण नाम कही लीजे, रे मनो कृष्ण नाम कही लीजे। कृष्ण नाम रस बहु जात है, कृष्ण नाम रस बहु जात है। कृष्णावंत ही पीजे, कृष्णावंत ही पीजे। प्रेमन कृष्ण नाम कही लीजे। सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेतु तन्मयतया तरवो विनीदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविलतल विगलकल्पत्र कल्पत्र प्रसूनाप्लुतम्। वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। अस्त्रस्त्रस्त निबद्ध निविलसद गोपी सहस्रावितम्। हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलाखिलोदारम्।
किशोराकृति। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में ना आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज श्रीमद् भागवत का दिन है और आज हम आप लोगों को वह चीज बताने जा रहे हैं जिससे कि इस संसार में आकर के सहज ही हमारे सारे पाप, सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाए, जिसके लिए हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है। जो हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा। कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है और देवताओं को भी ये दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथ गाते हैं, कहते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण इस तरह की बात ग्रंथ करते हैं? और वह बात है भगवान की भक्ति, जो मनुष्य शरीर को ही पा करके की जा सकती है। मनुष्य शरीर के बिना भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती। तो मनुष्य का जो शरीर मिला है, इसी से हम भक्ति कर सकते हैं। तो हमें जानना होगा कि वह भक्ति है क्या, और इस भक्ति के बारे में सारा कुछ ज्ञान श्रीमद् भागवत में ही भगवान ने दे रखा है। भागवत की कथा में हम लोग पूरी कथा सुनते हैं, उसी के उदाहरणों को लेकर के आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हमारे जितने भी कर्म हैं, कुकर्म हैं, सुकर्म हैं, विकर्म हैं, त्रिगुण हैं, त्रिदोष हैं, पंचक्लेश हैं, पंचकोश हैं और नाना प्रकार के, जैसे हमारा शरीर है, 3 तरह का शरीर है, सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और अंतिम शरीर जिसको कहते हैं कारण शरीर। तो इस सब से हमको अगर पार लगाने वाली कोई चीज है तो वह है
भगवान की भक्ति। और ये शुद्ध भक्ति क्या है, इसी पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिल देव जी जब पैदा हुए तो अपनी माता को वो भक्ति का उपदेश देते हैं, और वो अपनी माता को जो भक्ति का उपदेश देते हैं उसमें वो इस तरह से कहते हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोर्गतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाम्बशोम्बुधो। भगवान कहते हैं मद्गुण श्रुति मात्रेण, भगवान बता रहे हैं कि मेरे जो गुण हैं इनको सुनने मात्र से ही, मद्गुण श्रुति मात्रेण, सुनने मात्र से ही, मन की जो गति होती है, क्योंकि मन के कारण ही हम सब लोग पाप करते हैं, और हम आपसे बताते हैं कि मन अत्यधिक चंचल है जिसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो कहते हैं मेरे गुण को सुनने से यह जो मन है ये तैल धारावत यानी निरंतर अविच्छिन्न रूप से मुझ अंतर्यामी के प्रति हो जाता है। तो मैंने आप लोगों से क्या चर्चा किया है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के लोग जिनको उनके परिकर कहा जाता है, उसी में हमें अपने मन को लगाना है। तो भगवान के नाम में जब अपने मन को हम लगाते हैं और उनके गुण को सुनते हैं, नाम में मैंने आपसे चर्चा क्या किया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह एक ऐसी औषधि है कि यदि इसका आप निरंतर जप करते हैं, निरंतर इसको इस तरह से संकीर्तन करते हैं, तो आपके मन का जितना भी मन जो है वह आपके कंट्रोल में आ जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपके मन को आपके कंट्रोल में कर दूंगा, अपने कंट्रोल में कर लूंगा, और फिर आपका मन जो है मेरे गुणों, मेरे धाम, मेरे परिकर, जो मेरे सेवक हैं, यानी सत्संग से लेकर के जितनी भी आवश्यकता आपको जीवन में, इस जीवन के समस्त पापों को दूर करने की है, वो इसी से केवल मिल जाएगी। तो ध्यान से इसे सुनने और समझने की स्थिति है। कहते हैं ये कैसे मिल जाएगी? यह उसी प्रकार मिल जाएगी जैसे गंगा गोमुख से निकलकर निरंतर प्रवाहित होते हुए अखंड रूप से समुद्र में जाकर के गिरती है। ऐसे ही मेरे नाम का स्मरण करने से, मेरे गुण का स्मरण करने से मैं निरंतर जीव के समस्त जितने पाप हैं जो मैंने आपसे चर्चा किया उसको मैं दूर कर देता हूं। कैसे? अब वो कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो, जो ये भक्ति है ये तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगी, और भक्ति तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगी तो उसको जान तभी पाओगे जब उसका लक्षण जानोगे। जैसे कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसका लक्षण हम देखते हैं कि अब हमको ये दिक्कत होने लगी है, अब हमको ये होने लगी है। तो अगर भक्ति तुम्हारे अंदर आएगी
तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे उसको भी जब हम जानेंगे तो हम समझेंगे कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति आ रही है। तो भगवान कहते हैं लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम अहेतुक्य अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। कहते हैं कि मेरी कथा, मेरे कथा को सुनने मात्र से, कथा क्या है? कथा निर्गुण है क्योंकि मुंह से कही जाती है, शब्द को हम देख नहीं सकते, शब्द हमारे कानों में घुसता है, कान के रास्ते से शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये निर्गुण है, जिसको कि हम देख नहीं सकते, सुन सकते हैं। तो हमारे शरीर में आंख से हम देखते हैं, आंख सगुण है, और कान जो कार्य करते हैं वो निर्गुण का कार्य करते हैं। हमारा हृदय क्या करता है? सगुण का कार्य करता है। तो कहते हैं कि सुनो, मेरी कथा सुनने से भक्ति, केवल भक्ति नहीं, भक्ति का योग, भक्ति और योग दो चीज है। केवल भक्ति बेकार है, केवल कर्म बेकार है। तो उसको योग से जोड़ देना चाहिए, भक्ति योग। तो लक्षण जो है भक्ति योग का सुनो। क्या लक्षण है? जब मेरी कथा वार्ता को तुम सुनते हो जो निर्गुण होती है, निराकार होती है, तो बिना कारण के, बिना कारण के अहेतुकी मेरी भक्ति, जो बिना बाधित हुए होती है, वह तुमको मिल जाएगी। तो कहते हैं कैसे मिल जाएगी? कह रहे हैं कि एक इसमें शर्त है। पहली शर्त क्या है? कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि भगवान का स्मरण, उनके नाम का स्मरण, उनकी कथा किसी कारण से सुन रहे हैं कि मेरा अमुक अमुक कार्य हो जाए। नहीं, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, अहेतुकी होना चाहिए। भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मुझे भक्ति करना है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, उनको बताना क्या है। और यह क्या होनी चाहिए? निरंतर होनी चाहिए। और तीसरी क्या बात बता रहे हैं? कि केवल मेरे प्रति ही होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी देर जो है राम जी की भक्ति किया, तो थोड़ी देर दुर्गा जी की भक्ति किया, तो थोड़ी देर शंकर जी की भक्ति किया, तो थोड़ी देर हनुमान जी की भक्ति किया। नहीं, केवल मेरी ही होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी देवता हैं सब मेरी ही शक्ति से, मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। तो जब मेरी भक्ति करोगे तो किसी और की भक्ति करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सारे मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से ये सारा ब्रह्मांड, इस धरती की जितनी चीज है सब प्रकाशित होती है, कोई अलग अलग प्रकाश से नहीं होता। सूर्य एक ही है, उसी के प्रकाश से सारा ब्रह्मांड और विश्व प्रकाशित होता है, जिसको हम देखते हैं। और केवल नाम और रूप के कारण हमको अलग अलग चीजें दिखाई पड़ती हैं। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि केवल मेरी एक भक्ति करने से, केवल मेरे एक शरण में रहने से सब कुछ हो जाता है। बार बार किसी और की चीज में नहीं जाना है। तो कहा अहेतुकी हो, दूसरा कहा बिना बाधा के हो, और तीसरा कहा मेरी ही हो, केवल मेरी ही हो। और कह रहे हैं कि मेरे प्रति जब इस तीन तरह से मेरे भक्तों का मन लग जाता है, तो जो पांच तरह की मुक्ति है और संसार का भोग है, भुक्ति है,
हम लोग भगवान की उपासना क्यों करते हैं? कि संसार हमको मिल जाए, संसार के जितने भोग हैं हमको मिल जाए, हमारे सारे भव रोग मिट जाएं, हम सुखी हो जाएं, जिसको हम समझते हैं। तो यह सुखी सुखी नहीं होना है। अर्थात भगवान की दो शक्तियां हैं, एक उनकी भक्ति वाली शक्ति है जो उनके अंदर की शक्ति है, और दूसरी उनकी शक्ति है माया की शक्ति। तो उनके माया की शक्ति से क्या बना हुआ है? जगत बना हुआ है, और जगत की किसी भी चीज में सुख नहीं है। सुख क्या है? भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जो उनके अंदर की शक्ति है, जिसको योग माया कहते हैं, उसमें जाने पर ही सुख मिलता है, बाकी माया में सुख नहीं मिलेगा। तो योग माया जो भगवान की है वो क्या है? भगवान की भक्ति है। तो कहते हैं केवल मेरे में ही मन लगाना चाहिए, केवल मेरी भक्ति करनी चाहिए, मुक्ति और भुक्ति नहीं चाहिए। तो भोग मैंने बता दिया। भोग क्या होता है? संसार की जितनी चीजें हैं उसको चाहना भोग का चाहना है। अपने इंद्रियों की तृप्ति के विषयों को चाहना भोग को चाहना है। भगवान गीता में कहते हैं कि तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? अनन्यो नाश्चिन्तयन्ते माम यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने गारंटी दिया है। क्या गारंटी दिया है? अभी जो मैंने तीसरी बात बताई कि अहेतुकी हो, दूसरी बताई निरंतर हो, और तीसरी उन्होंने बताया कि केवल मेरी ही हो। तो कहते हैं जब केवल मेरी ही भक्ति होगी तो उसको क्या कहते हैं? अनन्य भक्ति। तो कहते हैं अनन्यो नाश्चिन्तयन्ते माम, जो मेरी अनन्य रूप से भक्ति करता है। अनन्योश्चिन्तयन्तो माम यो जनाः पर्युपासते, जो मेरी इस तरह से उपासना करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानाम, ऐसे लोग, भक्त लोग जो मेरे से जुड़ जाते हैं, उनको योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ। जैसे माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, बच्चा कुछ नहीं कर सकता, केवल रो देता है माँ उठाती है, रो देता है माँ खाना खिलाती है, रो देता है माँ उसके लेट्रिन को साफ करती है, रो देता है माँ डॉक्टर के पास ले जा करके दवा करती है। ऐसे जब अनन्य रूप से जुड़ जाओगे तो तुमको जो कुछ भी चाहिए होगा भगवान उसको योग कहते हैं, वो तुम्हें देंगे। और क्षेम कह रहे हैं जो तुमको उन्होंने दे दिया उसकी रक्षा भी वो करेंगे, ये उनकी गारंटी है। और सबसे अंत में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ करके, यानी सवेरे भगवान को आरती करना, दीप दिखाना, ये सब धर्म है। ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है, और क्या है? नाना प्रकार के धर्म हमारे और होते हैं जिनको हम दिन भर धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? सवेरे उठ करके सवेरे की संध्या करना, अग्निहोत्र करना, दान देना, सत्य का पालन करना, शौच का पालन करना, 5 यम और 5 नियम का पालन करना। भगवान कहते हैं जब जो मेरा भक्त हो जाता है वो इस सब से ऊपर उठ जाता है, उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैं उसको अपने हाथ में गोद में ले लेता हूँ। तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। हम लोग इस संसार में क्यों आए? भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हमारे पाप है, हमारे कर्म के पाप है, कुकर्म के पाप है, सुकर्म के पाप है, दुष्कर्म के पाप है। उन पापों को ही हम लोग भोग रहे हैं। तो कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको तुम्हारे जितने पाप हैं उनसे सबसे मुक्त कर दूंगा। अगर विश्वास नहीं है तो कैसे भक्ति करो? तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं
वो संसार की मुक्ति को छोड़ देते हैं और संसार की भुक्ति को भी छोड़ देते हैं। यानी अणिमा, लघुमा, गरिमा, ईसत्व, वशिष्ठत्व, जितने भी अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, वो उनको चाहते ही नहीं। और क्या, जो 5 तरह की मुक्तियां हैं, सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूपैकत्वमप्ययुत, दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। जो मेरे भक्त हो जाते हैं, ध्यान से समझो, उनके पास जब मैं इन 5 मुक्तियों को भेजता हूं कि मुक्त हो जाओ संसार से, तो ये 5 मुक्तियां कौन है? सालोक्य, मेरे लोक में आ जाओ, जहां न कोई दुख है, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है, सारा आनंद है। तो भक्त कहता है मुझे प्रभु नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। तो सालोक्य। दूसरा साष्टि। साष्टि का मतलब होता है जो भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान का ऐश्वर्य क्या है? वो अमर है, तो जीव को भी वो क्या कर देते हैं? अमर है। यानी एक बार चला गया भगवान के लोक में तो फिर पैदा नहीं होगा। दूसरा, जैसे भगवान की सेविका कौन है? लक्ष्मी जी हैं, तो अखंड लक्ष्मी उसको भी प्राप्त हो जाएगी। जो भगवान की शक्ति है, वरदायित्व, किसी को भी वर दे दें, जो भी चाहे दे दें, वो भी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि केवल इस सृष्टि का सृजन करना, इसका पालन करना, इसका संहार करना छोड़ करके भगवान अपनी सारी शक्ति इस तरह के 5 मुक्तियों वालों को दे देते हैं। केवल 5वीं वालों को नहीं देते, जो भगवान में अपने को मिला देता है, सायुज्य, बाकी 4 को दे देते हैं। तो अगला क्या है? सामीप्य, भगवान की हर समय समीपता। और क्या है? पहला कहा सालोक्य, दूसरा कहा साष्टि, माने सारी मेरी ऐश्वर्य, तीसरा कहा सामीप्य, मेरे हर समय नजदीक रहना, और मेरे में मिल जाना, सायुज्य मुक्ति। ये 5 तरह की मुक्तियां मेरे देने के बाद भी सायुज्य, जो भगवान में मिल गया, भगवान के लोक में जो रह रहा है, उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करके हर जगह जाना आना, उसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति, तीसरा। और भगवान जैसे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेना, साष्टि मुक्ति। तथा भगवान के संग में ही हर समय रहना, जिसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति। ये 5 तरह की मुक्ति जब मैं अपने भक्त को देना लगता हूं, तो भक्त कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी सेवा चाहिए, और भोग भी वो नहीं चाहता। क्या चाहता है? भगवान का प्रेम चाहता है, भगवान की प्रेममयी सेवा चाहता है। और भगवान की प्रेममयी सेवा करके वो क्या करता है? संतुष्ट रहता है। यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो इसे हाथ उठाइए। बहुत सुंदर। तो जो भगवान कपिल देव ने अपनी माता को कहा, जो श्लोक मैंने आपको सुनाया, इसके द्वारा शुद्ध भक्त क्या होता है, इसका वर्णन आपको हमने बताया, और भक्त के प्रारंभिक लक्षणों का भी वर्णन किया। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उसमें ये 6 चीजें आ जाती हैं। आप जो नोट कर रहे हैं, चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। कौन सी ये 6 चीजें आ जाती हैं? भगवान की जो ये शुद्ध भक्ति है, ये जितने भी भौतिक क्लेश हैं,
हमारे पास मैंने आपसे चर्चा किया पंच क्लेश। पंच क्लेश कौन है? अविद्या। अविद्या के कारण ही हम लोग जो संसार के कर्म करते हैं, अविद्या माने अज्ञान, तो हम पापों के भागी होते हैं। अविद्या। दूसरा अस्मिता, हम सोचते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व है, हम भी कुछ हैं। अविद्या, अस्मिता। राग, किसी से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और जो हमारे प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करता उससे हम द्वेष करते हैं, तो राग, द्वेष। और अभिनिवेश, सबसे अंतिम चीज क्या रहती है कि अब हम 80 साल के हो गए हैं, अब कुछ ही दिन में हमको मर जाना है। मरने का डर, संसार के छूटने का डर, भोगों के नष्ट होने का डर, अविद्या। तो पंचक क्लेश और पंचक कोश, हमारे शरीर में 5 तरह के कोश होते हैं। मैंने आप लोगों से चर्चा करके बता रखा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो ये जितने तरह के ये 5 कोश हैं, जब तक ये कोश हैं पांचों, तब तक मनोमय कोश, तब तक हम इस संसार में बार बार मरेंगे, आएंगे और जाएंगे। 3 तरह के गुण होते हैं, पहले भी मैंने आपसे चर्चा किया है। सतोगुण, सतोगुण भी हमको फंसा के रखता है। रजोगुण, भोग का गुण, और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रिगुण, त्रिदोष, 3 दोष कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 दोष हैं। इन्हीं 3 दोषों में हम लोग जीवन भर फंसते रहते हैं, मरते रहते हैं, कष्ट उठाते रहते हैं। त्रिगुण, त्रिदोष, त्रिकर्म। त्रिकर्म जो पुराने कर्म हैं, जो बीज रूप में हमारे शरीर के या हमारे साथ पीछे पड़े हुए हैं, और दूसरा वह कर्म जिसको हम भोग रहे हैं, जिसके कारण हम सुख या दुख पा रहे हैं, और तीसरा जो कर्म हम कर रहे हैं इससे भी कर्म उत्पन्न हो रहा है, जो अभी न बीज रूप में है और न पका हुआ है। हम जो कर्म कर रहे हैं उससे भी एक कर्म उत्पन्न हो रहा है। तो त्रिगुण, त्रिदोष, त्रिकर्म, पंचक्लोश, पंचक्लेश, ये सब ऐसे चक्कर हैं जिसको हम जीवन भर कितना भी योग करें, कितना भी हम ध्यान करें, कितना भी सब कुछ हम करें, ये खत्म नहीं होता। तो ये जो सारी चीज को खत्म करने की शक्ति होती है, ये भक्ति में होती है। और इसको एक शब्द में कहा जाता है कि जब शुद्ध भक्ति आ जाती है तो भक्ति क्या होती है? क्लेशग्नि होती है। क्लेशग्नि, सारे क्लेशों को, सारे दुखों को, सब कुछ को, जो जितनी चीज हमने चर्चा किया सबको समाप्त कर देने वाली होती है। तो पहला, शुद्ध भक्ति से हमको क्या मिलेगा? क्लेशग्नि। अगर हम शुद्ध भक्ति भगवान करने लगे तो समस्त पापों को दूर करके, समस्त तापों दावों को दूर करके, सारे चीजों को, जन्म जन्मांतर के जो हमने पाप पुण्य जितने भी किए हैं सबको ये जला डालती है। कैसे, ये आगे मैं बताऊंगा। अब दूसरा सुनिए, भगवान की शुद्ध भक्ति करने से दूसरा लाभ क्या है? भगवान की जो भक्ति है ये शुभदा है। शुभदा, पहला क्लेशग्नि, दूसरा है शुभदा। शुभदा का मतलब हम भगवान की जो ये शुद्ध भक्ति है समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। समस्त प्रकार के जो कल्याण है हमारे हैं उनका शुभारंभ करने वाली है। इस तरह के कार्य को क्या कहते हैं? शुभदा। और तीसरा,
ये जो भगवान की शुद्ध भक्ति है जिसको हम करने जा रहे हैं, ये दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। संसार का आनंद क्या है? हमने अभी भूख लगी, भोजन कर लिया, पत्नी के साथ संसर्ग कर लिया, थोड़ा देर आनंद आया और फिर वो आनंद खत्म हो गया। गाड़ी में बैठ के एसी में गए और जैसे एसी से बाहर निकले सुख खत्म हो गया। किसी जगह स्थान पर जाकर के घूम के आए, आंखों का सुख मिला और थोड़ी देर बाद फिर मन कर रहा है कि फिर जाना चाहिए। तो इस तरह का आनंद, सांसारिक आनंद क्या है? आता है और समाप्त हो जाता है, जिससे कभी पेट नहीं भरता। ये समाप्त होने वाले सुख होते हैं। तो शुद्ध भक्ति हमको दिव्य आनंद प्रदान करती है। दिव्य आनंद क्या है? जो आनंद एक बार मिल गया वो फिर छीनने वाला नहीं है। ये कैसे मिलेगा? शुद्ध भक्ति से ही मिलेगा। इस तीसरे वाले आनंद को कहते हैं सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा, जैसे 3 शब्द हमने आपको बताया। पहला क्लेशग्नि, दूसरा हमने आपको बताया शुभदा, और तीसरा हमने आपको बताया सांद्रानंद विशेषात्मा। और चौथा, शुद्ध भक्ति बिरले ही प्राप्त होती है। इतना आसान नहीं है कि तुरंत मिल जाएगी। शुद्ध भक्ति बिरले ही प्राप्त होती है, यानी बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। इसलिए चौथे को कहते हैं सुदुर्लभा। चौथे को कहते हैं सुदुर्लभा। और 5वां, शुद्ध भक्ति अगर आप करते हैं तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार को बड़ी छोटी बात मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। इसको कहते हैं मोक्ष लघुता। ये 5वां मैंने आपको बताया। शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? मोक्ष लघुता। और 6वां लक्षण है शुद्ध भक्ति भगवान को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। तो ये भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर हैं। उन्हीं के दूसरे स्वरूप भगवान राम हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी पूजनीय नहीं है। तो भक्ति हमें इन्हीं 2 की करनी चाहिए, और उसमें भी संभव हो तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही हमें करनी चाहिए। तो इस तरह का जो 6वां हमने आपको बताया, 6वीं भक्ति, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है अपने तरफ, उसको कहते हैं श्री कृष्णाकर्षणी। श्री कृष्ण कर्षणी, श्री कृष्णाकर्षणी। श्री कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षित जो कर ले वो श्री कृष्णाकर्षणी है। भगवान श्री कृष्ण क्या है? सबसे आकर्षक है। क्योंकि भगवान ने जब रूप धारण किया तो नीलमणि के समान रूप धारण किया। छोटे बालक के रूप में जब पैदा होके आए तो भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है कि भगवान ने जितने रूप में भी जन्म लिया, चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, और उनके कई रूपों में उनका जन्म हुआ है, लेकिन कृष्ण के रूप में जब वो आए हैं तो सर्वाकर्षक है। इसीलिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो ये श्री कृष्ण की भक्ति जो है क्या करती है? भगवान श्री कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, और भगवान की ये शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है। मतलब कहने की बात ये हुई कि भगवान अपने तरफ सबको आकर्षित करते हैं, और एक चीज ऐसी है जो भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो है शुद्ध भक्ति। तो इस भक्ति के बस में भगवान है, इसके बंधे हुए चले आते हैं, इससे बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की यह योग माया है। भगवान यही है ही है भगवान। तो अब कल हम आप लोगों से जहां तक हो पाएगा पहला क्लेशघ्नत्वम पर चर्चा करेंगे। अब आज का समय समाप्त हो गया है, तो हम लोग आज भगवान के नाम को लेकर के इसको खत्म करेंगे। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की।